नमस्कार दोस्तों, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी में पर्वत श्रेणी को पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बृहद ट्रांस हिमालय को देख लिए थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और वाह हिमालय को आज कवर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, हाँ। तो एक साफ सुथरा नक्शा बना लीजिए हमारे साथ। ऊपरे का सेक्शन ही केवल जम बनाइएगा, जिससे बस इतना ही का क्षेत्र का हम लोग काम है, क्योंकि हिमालय इसी और स्थित है। तो हम लोगों ने देखा कि बृहद हिमालय सब, है ना। ये आपका बृहद हिमालय है। इसका विस्तार आपको नीचे और आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक आपको देखने के लिए मिलेगा। नहीं, यह आपका बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय सबसे पहले लंबाई के दृष्टि से चौथा है, विश्व का सबसे बड़ा चौथा है। लेकिन ऊंचाई के दृष्टि से देखिएगा तो सब प्रथम है ना। प्रथम स्थान विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन है? तो आपका बृहद हिमालय, है ना। तो ये चौथा लंबाई की दृष्टि से। तो इससे पहले आखिर कोई हो, है ना। इससे पहले आखिर कोई पर्वत श्रेणी होगा। तो इसके पहले है आपका कौन कौन? तो पहला हो गया एंडीज, रॉकी, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसके बाद है आपका बृहद हिमालय, है ना। यानी लंबाई की दृष्टि से विश्व के सबसे चौथा बड़ा सबसे लंबा नदी है। और ऊंचाई की दृष्टि से सबसे, यानी कि विश्व पे सबसे ऊंची चोटी कौन है, यानी सब विश्व पे सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है? तो आपका बृहद हिमालय, है ना। तो ये देख लिए। तो एक है आपका भूगोल में ना, एक है भूगोलविद सिडनी बुराड। एक सिडनी बुराड है, कौन है? तो भूगोलविद है। हिमालय को, बृहद हिमालय को 4 भागों में बांटा है। एक अब देख रहे हैं सतलज नदी यहां से आपको जाती है, ये आपका सतलज नदी एक आपका हो गया, है ना। और एक आपका यहाँ से काटे हैं, और एक यहाँ से आपको बांटे हैं, और एक आपका यहाँ से बांटे हैं। यानी कि बृहद हिमालय कितने भागों में बांटे हैं? सिडनी बुराट एक भूगोलविद है जो हिमालय को 4 भागों में बांटे हैं। एक है आपका कहाँ से? तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच के भाग। एक है सतलज नदी के बीच के से लेकर काली नदी के बीच के भाग। और एक काली नदी से लेकर है ना, ताप्ती नदी के बीच का भाग। और एक आपका है, सॉरी, तीस्ता नदी, ताप्ती तो बाहर, तीस्ता नदी आपका यहाँ है। और एक है आपका, एक सेक्शन हो गया 2, 3, और एक आपका है यहाँ तीस्ता नदी से लेकर आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो इस श्रेणी को हम लोग कहते हैं, यानी इस श्रेणी को नाम क्या दिए हैं? तो पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। उसके बाद आ गया आपका कहाँ से? तो आपका तो सतलज नदी से लेकर आपका तीस्ता नदी, सॉरी, काली नदी तक, नेपाल के काली नदी है। और यहाँ आपका, है ना, ये तो इसका नाम क्या रखे हैं बताइए। अगर कोई स्टूडेंट जानते होंगे तो कमेंट में। नहीं, आपका सतलज नदी और कौन नदी? आपका काली नदी के बीच के भाग को कौन से क्या बांटा गया है? आपका हो गया कुमाऊं, ये आपका कुमाऊं हो गया, कुमाऊं। उसके बाद ये आपका
ये आपका कुमाऊं हो गया। उसके बाद ये नेपाल में देख रहे हैं, इसको नाम है आपका महाभारत, महाभारत हिमालय है ना, यानी महाभारत हिमालय। और ये सेक्शन देख रहे हैं इसको असम हिमालय। यानी सिडनी बुराड़ ने किस बृहद हिमालय को कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में। तो इसको लिख लीजिए, हेड में लिखिए बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। और लिखिए बृहद हिमालय, बृहद हिमालय लंबाई के दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे लंबा नदी है, विश्व का सबसे चौथा लंबा पर्वत श्रेणी है। उसके बाद पहला भी लिख लीजिएगा, एंडीज रॉकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बाद आपका चौथा है बृहद हिमालय। उसके बाद लिखिए बृहद हिमालय ऊंचाई के दृष्टि से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। उसके बाद लिखिए सिडनी बुराड़ ने बृहद हिमालय को 4 भागों में बांटा है, और पहला लिखिए पंजाब हिमालय, और पंजाब हिमालय लिख कर डाल दीजिए। पंजाब में लिखिए सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक के क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहा जाता है, पंजाब हिमालय। उसके बाद लिखिए आपका दूसरा में लिखिए कुमायूं हिमालय। इसमें लिखिए कि सतलज नदी से लेकर काली नदी तक के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय कहा जाता है, उसके बाद लिखिए तीसरा महाभारत हिमालय, महाभारत श्रेणी भी इसको कह सकते हैं, महाभारत हिमालय। लिखिए आपका काली नदी से आपका कौन था, तीस्ता नदी, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को महाभारत हिमालय कहा जाता है, और उसके बाद चौथा हो गया असम हिमालय में लिख कर दीजिए तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक के क्षेत्र को असम हिमालय कहा जाता है। तो ये था आपका छोटा सा सेक्शन बृहद हिमालय। उसके बाद लिखिए हम लोग मध्य हिमालय में चलेंगे। मध्य हिमालय, इस फिगर को बना लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत कहीं ना हो इस फिगर को। उसके बाद हम लोग देखेंगे, फिगर को बना लीजिए, है ना, फिगर को बना लीजिए साथ में। उसके बाद हम लोग मध्य हिमालय में चलेंगे। उसके बाद वाह हिमालय को आज समाप्त कर देंगे, हिमालय के सेक्शन को हम लोग आज समाप्त कर देंगे। तो इसको फिगर को बना लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इस फिगर को मिटाते हैं और हम लोग अब देखेंगे मध्य हिमालय। अब हम लोग देखेंगे मध्य हिमालय, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखिए मध्य हिमालय। इसके बाद हम लोग मध्य हिमालय में देखिए, सबसे पहले चलेंगे मध्य हिमालय। ये मध्य हिमालय देख रहे हैं, मध्य हिमालय का क्षेत्र आपको विस्तार मिलेगा सिंधु नदी से लेकर आपको भूटान तक आपको मिलेगा। और ये भूटान में किससे मिल जाता है, तो बृहद हिमालय में जाकर मिल जाता है ना। तो ये आपका हो गया मध्य हिमालय। ये कहाँ से, तो सिंधु नदी आपका है, सिंधु नदी से आप मध्य हिमालय का विस्तार आपको कहाँ से मिलेगा, तो सिंधु नदी से लेकर आपका भूटान तक विस्तार आपको सिंधु नदी के जो मध्य हिमालय है। तो मध्य हिमालय किसके किसके बीच में स्थित है, तो बृहद हिमालय और किसके बीच, तो बृहद हिमालय और आपका हो गया वाह हिमालय के बीच आपका स्थित है बृहद हिमालय यानी मध्य हिमालय।
है ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य हिमालय में कुछ कुछ क्षेत्र है ना, मध्य हिमालय में महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी को देखेंगे। ये मध्य हिमालय देख रहे हैं तो ये आपका ये मध्य हिमालय हो गया, और ये आपका पंजाब में आपका हो गया एक, इसका श्रेणी का नाम है पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। पंजाब में आपको मध्य हिमालय का भाग है कौन, तो पीर पंजाल। उसी प्रकार आपका देखेंगे धौलाधर आपका क्या है, धौलाधर, नहीं आपका धौलाधर श्रेणी आपका कहाँ है, तो आपका एचपी हिमाचल प्रदेश में आपका एक, ये तो आपका सेक्शन है हिमाचल प्रदेश में आपका हो गया, हिमाचल प्रदेश में। उसी प्रकार उत्तराखंड में आपको नाग टिप्पा हो, नाग टिप्पा, नाग टिप्पा श्रेणी आपको कहाँ मिलेगा, तो आपका उत्तराखंड में। उसके बाद आपका मिलेगा आपका नेपाल में कौन, तो रामायण, नेपाल में आपको कौन मिलेगा, तो महाभारत श्रेणी, है ना। नेपाल में आपको कौन मिलेगा, तो महाभारत श्रेणी। नेपाल में आपको कौन मिलेगा, तो महाभारत श्रेणी। नेपाल में आपका हो गया है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। और पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो काली नदी और तीस्ता नदी के क्षेत्र के बीच को भाग को महाभारत, चूंकि मध्य हिमालय का पार्ट है तो इसको में लिख लीजिएगा, उसमें नेपाल हिमालय लिख लीजिएगा। तीसरा जो है सिडनी बुराड़ ने 3 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, तो तीस्ता नदी और तीसरा सेक्शन में जो महाभारत श्रेणी लिखे हैं, महाभारत हिमालय लिखे हैं, उसको नेपाल हिमालय कर लीजिएगा, नेपाल हिमालय। क्योंकि महाभारत हिमालय किसका भाग है, तो आपका मध्य हिमालय का भाग है ना। थोड़ा कंफ्यूजन होकर चलते इसका उसमें लिखा गया था ना, महाभारत हो गया। यानी 4 आपको मिलेगा। पंजाब में आपका मध्य हिमालय का भाग कौन क्षेत्र है, तो पीर पंजाल है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में धौलाधर है, फिर आपको उत्तराखंड में नाग टिप्पा है, और नेपाल में महाभारत श्रेणी है। नेपाल में आपका कौन है, तो महाभारत श्रेणी। तो यानी कि मध्य हिमालय का 4 पार्ट है। मध्य हिमालय का महत्वपूर्ण श्रेणी है, कहाँ स्थित है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि मध्य हिमालय में आपको जो घूमने लायक काफी अच्छी जगह है ना। मध्य हिमालय में घूमने लायक जगह, यानी घूमने लायक आपका हो गया शिमला, देख लीजिए शिमला हो गया आपका घूमने लायक आपको जगह। मध्य हिमालय में काफी अच्छा है, यहाँ स्वास्थ्य वर्धक है। चूंकि बृहद हिमालय में आप जा नहीं सकते हैं, तो बृहद हिमालय में क्या होगा, इसमें आपको है ना, बृहद हिमालय में उतना ऊंचा कोई चढ़ नहीं सकता, और साथ ही काफी में खर्च करने के बाद वहाँ बृहद हिमालय में लोग चढ़ता है। तो बृहद हिमालय काफी पैसा रहेगा, वही लोग चढ़ेगा। लेकिन सबसे स्वास्थ्य वर्धक यानी घूमने लायक जगह आपको कहाँ में है, तो मध्य हिमालय में ही स्थित है। मध्य हिमालय के देख लीजिए, नैनीताल आपका हो गया, शिमला हो गया, दार्जिलिंग, ये सब कहाँ है, तो नैनीताल हो गया आपका, शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल, दार्जिलिंग। उसके बाद आपका हो गया मंसूरी हो गया, है ना। ये सभी आपको जगह कहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा, घूमने लगा जगह, तो मध्य हिमालय में मिलेगा। यानी मध्य हिमालय में आपका शिमला हो गया, आपका हो गया, नैनीताल हो गया, उसके बाद दार्जिलिंग, मंसूरी हो गया। और मध्य हिमालय में कश्मीर के क्षेत्र, जो मध्य हिमालय देख रहे हैं, जो कश्मीर का क्षेत्र है पूरा यहाँ, तो इसके जो मैदानी भाग है, जैसे देखिए पर्वत श्रेणी है इस तरह से, तो ये बीच में जो मैदानी भाग है इसी को हम लोग कहते हैं मग्र, है ना। इसके भाग यानी कश्मीर में जो मैदानी भाग उसको कहा जाता है मग्र। और आपको गुलमग्र और सोन मग्र आपको देखने के लिए, तो सबसे पहले प्रश्न है कि मग्र है क्या। तो देखिए जनरली नाम रखने के लिए इसको ना मैदानी भाग का नाम को ही हम लोग मग्र कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे आपका अगर आप गांव से होंगे तो आपको छोटे से अगर बाजार रहेगा तो उसको लोग गंज कहते हैं, गंज। जैसे भगवानगंज हो गया आपका, बहुत से ना केवल मुस्लिम के नाम पर अगर कोई गंज लगा है उसके पीछे, तो वो बाजार नहीं, छोटा बाजार है। लेकिन अगर आपको किसी हिंदू या पवित्र स्थल के नाम पर अगर गंज लगा है तो छोटा बाजार है। तो ठीक उसी प्रकार मर्ग का मतलब हिमालय, मर्ग का मतलब जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो मैदानी भाग को ही मग्र कहा जाता है। और आपको गुलमग्र और सोनमग्र वहां देखने को मिलेगा। तो हेडिंग में लिखिए मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय लिख के डाल दीजिए।
देखिए मध्य हिमालय बृहद और वाह हिमालय के बीच स्थित है। बृहद और वाह हिमालय के बीच स्थित है। उसके बाद देखिए मध्य हिमालय का विस्तार कहाँ है? तो सिंधु नदी से लेकर भूटान तक है। उसके बाद देखिए मध्य हिमालय में पीर पंजाल इसको लिख लीजिए जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर। उसके बाद धौलाधर श्रेणी, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, धौलाधर श्रेणी। फिर उसके बाद नाग टिप्पा लिखिएगा, ये आपका उत्तराखंड हो गया। और महाभारत श्रेणी, ये आपका नेपाल में महाभारत श्रेणी स्थित है। उसके बाद देखिए मध्य हिमालय में स्वास्थ्यवर्धक अर्थात घूमने लायक जगह शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, मंसूरी इत्यादि है। उसके बाद देखिए मध्य हिमालय के कश्मीर क्षेत्र के मैदानी भाग को मग्र कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। उसके बाद लेके हम लोग देखेंगे वाह हिमालय। तो वाह हिमालय है, तो इसको फिर से हम लोग इसको रहने दे, इसको फिगर तब तक बनाइए, हम साथ में बना लेते हैं। फिगर बनाइए मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय तो देखेंगे सबसे पहले शिवालिक का विस्तार आपको वाह हिमालय का दूसरा नाम क्या है? शिवालिक। इसका विस्तार आपको कहाँ से मिलेगा? तो जम्मू कश्मीर से देखने के लिए आपको कहाँ मिलेगा? आपको अरुणाचल प्रदेश तक आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मध्य हिमालय का वाह हिमालय का आपको क्षेत्र कहाँ तक मिलेगा? तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक देखने के लिए मिलेगा। और ये देख रहे हैं, जब यहाँ यानी हिमालय के पूरब में जाइएगा तो मैदानी भाग को कहा जाता है द्वार, और पश्चिम भाग में आपको दून कहा जाएगा। दून यानी वाह हिमालय के पूरब के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो द्वार। और पश्चिम के भाग को क्या कहा जाता है? तो दून कहा जाता है। तो इसके बाद लिख लीजिए, जैसे कि हेडिंग में लिखिए वाह हिमालय। लिखिए वाह हिमालय को शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है। उसके बाद डैश देख लिखिए वाह हिमालय के विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। और उसके बाद देखिए वाह हिमालय में पूरब की ओर स्थित मैदानी भाग को द्वार तथा पश्चिम की ओर स्थित मैदानी भाग को दून कहा जाता है। जैसे देहरादून और हरिद्वार। तो ये हिमालय का पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अरावली देखेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को हम लोग उसके बाद क्लियर करके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पर्वत श्रेणी को देखेंगे, महत्वपूर्ण पर्वत चोटी। तो इसको फिगर को लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।